दिल्ली से जहां अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अंतरिम जमानत की मियाद को 7 और दिन बढ़ाने की अर्जी दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है, क्योंकि सुनवाई के बाद ही चांसेस बन सकते थे कि केजरीवाल को इस याचिका को सुनने का मौका मिलता। लेकिन फिलहाल सुनवाई की उम्मीद नहीं है। जिस सुनवाई को लेकर के वो गए थे, जिस याचिका को लेकर वो गए थे, उस पर सुनवाई से इनकार हो गया है। निपुण सहगर का रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या दलीलें, क्या क्या हवाला, किन किन चीजों से ये कहा जा रहा है कि ये आज का दिन केजरीवाल के लिए उम्मीदों भरा तो नहीं है। बिल्कुल, केजरीवाल के लिए बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली खबर नहीं है सुप्रीम कोर्ट से स्नेहलता, क्योंकि उन्होंने ये मांग की थी कि उनको 7 दिन की मोहलत दी जाए। बहुत तरह की स्वास्थ्य जांच करानी है, स्वास्थ्य पे गंभीर खतरा है, तमाम तरह की बातें कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो मोहलत उनको मिली है वो 2 जून को खत्म हो रही है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। अवकाशकालीन बेंच जस्टिस एएस ओक और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने रखा अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की तरफ से मामला। तो जजों ने सवाल उठाए कि आखिरकार आप इतनी देर से क्यों आए, जब ये मियाद खत्म होने वाली आपकी अंतरिम जमानत की, और जिस बेंच ने आपको पहले मोहलत दी थी, अंतरिम रिहाई दी थी, उसके एक सदस्य जज जस्टिस दीपांकर दत्ता पिछले सप्ताह तक अवकाशकालीन बेंच में बैठ रहे थे। आप उनके सामने बात रखते, शायद वो सुनते आपकी बात को। हम आपकी बात को क्यों सुने जब 17 मई को आदेश भी सुरक्षित रखा जा चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी के पास बहुत ज़्यादा जवाब नहीं था इन बातों का। सिर्फ वो ये कहते रहे कि डॉक्टरों ने कल ही सलाह दी है केजरीवाल को कि आपके स्वास्थ्य को बड़ा गंभीर खतरा हो गया है, जांच करवाइए, इसलिए हमने आवेदन अभी दाखिल किया। जजों का यही कहना था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप चीफ जस्टिस के सामने जाइए, उनके पास अपनी बात रखिए, अगर वो उचित समझेंगे तो सुनवाई के लिए बेंच का गठन कर देंगे। अच्छा निपुण, अब आगे क्या हो सकता है? जैसा कि उन्होंने कहा कि आगे जस्टिस पर जाइए, ये सारी प्रोसेस कितनी टाइम टेकिंग होती है? देखिए, समय लग सकता है इसमें, और अगर चीफ जस्टिस चाहे तो समय नहीं भी लगेगा, क्योंकि स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं केजरीवाल। लेकिन यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी, स्वास्थ्य और ये तमाम जो कारण है, ऐसा तो नहीं है कि स्वास्थ्य जांच जेल में रहते हुए उनको जिस भी तरह की जांच की ज़रूरत है वो एम्स में लाकर उनकी जांच नहीं कराई जा सकती है। तो ये एक बहुत अर्जेंसी का फैक्टर दिखता नहीं है इसमें। लेकिन चीफ जस्टिस के सामने बात रखी जाएगी। उनको रिहाई दी गई थी चुनाव प्रचार के लिए। अब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 1 जून को, और 2 जून को उनको सरेंडर करना है। ऐसे में वो स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य के आधार पर मांग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अगर चाहें तो कल ही बेंच का गठन हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि क्या चीफ जस्टिस इसमें वो अर्जेंसी फैक्टर देखेंगे कि इसको तुरंत सुनना जरूरी है, या वो अपनी तरफ से भी मना कर देंगे कि इस बात को सुनने की जरूरत नहीं है, पहले सरेंडर कीजिए, स्वास्थ्य जांच होती रहेगी। बिल्कुल निपुण, देखना होगा कि आज किस तरीके की अपडेट आती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।